अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ हुसैन है और इस वक्त जो है हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर इस वक्त हम जो जिस स्टेज के ऊपर हैं वो है प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट वैलिडेशन से पहले हमने देखा था कि स्टेप वन के अंदर फाइंडिंग था। तो हमने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट किया आफ्टर केयरफुली एनालिसिस कि उसकी डिमांड, उसकी कंपटीशन, उसकी सीजनैलिटी, ट्रेंड चेक करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम उसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। और वो प्रोडक्ट हमारी जो है वो वेजिटेबल चॉपर थी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, हम उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इस वक्त उसको किस तरह से वैलिडेट करेंगे। तो क्राइटेरिया हमारे पास अगेन यूएसए का हमारे पास दिया हुआ है और ये स्टेप्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप याद रहे आपका। वैलिडेशन के अंदर जो है स्टेप वन जो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो करना है आपने एक्सरे। आपके पास सॉफ्टवेयर है एक्सरे। क्या है? हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा हमारे पास, वाहिद ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा और इसी के अंदर हम वैलिडेशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर अमेजोन पे वापस आ चुके हैं। हमारे पास सर्च पेज मौजूद है, हमारे पास हमारा कीवर्ड मौजूद है वेजिटेबल चॉपर, जो हमने यहाँ से सेरिब्रो से यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पर आ गए। ठीक है। मेक श्योर करें कि आपका जो मार्केट प्लेस लोकेशन है वो यूएस ही होना चाहिए, बिकॉज हम यूएस के लिए ये प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे हैं। अब क्या है, हमारे पास क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये आपने कैसे इंस्टॉल करना है इसकी वीडियो में बना के पोस्ट कर चुका हूँ। और आप अपने टूल प्रोवाइडर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वक्त वैलिडेशन के लिए मैंने कहा आपसे कि हम ये टूल यूज़ करने जा रहे हैं। और क्रोम एक्सटेंशन पे मैंने इस वक्त रन किया। नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्विच यूज़र, या ये दो यूजर है यहाँ पे। ठीक है। तो लेट्स सी हमारे साथ होता क्या है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अमेजोन एक्सरे, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च एक्सरे। ठीक है। ये वैलिडेशन के लिए मैंने टूल यूज करना है और हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। एक्सपेक्टेड था ये। पहला यूजर हमेशा फ्री यूजर होता है और वो इस तरह से आपसे कहता है कि जी आप प्लान खरीदें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सरे पे वापस है और स्विच करें टैरी हुडसन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक्सरे रन करेंगे। एक्सरे रन करने का मकसद क्या होता है कि हम ऑन ग्राउंड जाकर ये देखें कि सेलर्स क्या कर रहे हैं। पेज वन पे मौजूद है, पेज वन की सेलर्स क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन सा ब्रांड बैठा हुआ है, अमेजोन वहां पे है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखनी है जो कि क्राइटेरिया में शामिल होता है। ठीक है। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, ये हमारे पास आ गया और ये मैसेज से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। 60 प्रोडक्ट शो कर रहा है इस वक्त आपको। ठीक है। यानी कि अमेजोन के ऊपर 60 प्रोडक्ट्स है। अच्छा, ये रिजल्ट इस वक्त आपके पास ब्लर आ रहा है, ये आपके पास भी आएगा, इस तरह से भी होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, बंद करूंगा, वापस जाऊंगा, दूसरा एक्सरे रन करूंगा। अगर पहला नहीं चल रहा तो दूसरा, और दूसरा नहीं चल रहा तो पहला। सर स्विच करना है मुझे। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर एक्सरे रन किया मैंने। और ये मुझसे पूछेगा मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस पर आपने ये एक्सरे चलाना है, पूछ लो भाई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यूएसए सेलेक्ट कर लिया आपने, इस पर क्लिक कर लें और आपके पास अमेजोन का पेज खुल जाएगा जनाब। ये पेज खुल गया। आप वापस चॉपर पे जाएं और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। ठीक हो गया। और आपने जाकर अब इसके ऊपर दोबारा से एक्सरे चलाना है। अब देखना है कि रिजल्ट ब्लर आ रहा है या ठीक आ रहा है। अगर ब्लर आएगा तो मैं एक्सरे 2 पे जाके चेक करूंगा कि वो सही चल रहा है कि नहीं।
ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है स्विच हियर, तो आपने क्या करना है, स्विच कर लेना है यूजर को। स्विच कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, ये इनेबल हो जाएगा अभी, हो गया। ये चलना बंद हो जाए उसके बाद इस पर क्लिक करना, क्योंकि फिर होता ये है कि वो लोड होगा नहीं। हो गया, आपने इसको रन किया और मैक्सिमाइज कर लिया। 60 प्रोडक्ट्स इस वक्त ये रीड कर रहा है पेज वन के ऊपर, 60। ठीक है, इस 60 के अंदर ऑर्गेनिक भी मौजूद है, इस 60 के अंदर स्पॉन्सर्ड भी मौजूद है, दोनों तरह के हैं। और ये याद रखिएगा कि हमने ऑर्गेनिक को एनालाइज करना है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और हमारे पास डेटा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ब्लर नहीं है। ये देखिए स्पॉन्सर्ड 1 2 3 4, ये पेज वन के प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं बता दूं आपको मैं, ये पेज वन का रिजल्ट है, ये नंबर वन पोजीशन पे है स्पॉन्सर्ड। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आ रहा है, ये ऑर्गेनिक नंबर वन पे है, पांचवा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, फिल्टर रिजल्ट, और यहां पे मैं क्या करूंगा, हाइड स्पॉन्सर्ड, इसको अप्लाई कर दें। दूसरा मैं क्या करूंगा कि कोई भी इररेलेवेंट प्रोडक्ट जो मुझे यहां दिखेगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर वेजिटेबल चॉपर के अंदर मुझे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इररेलेवेंट है, चॉपर नहीं है यहाँ पे, वो मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। जैसे कि हो सकता है कोई यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड बेच रहा हो सकता है यहाँ पे कोई वाटर बॉटल आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ और आ जाए, कटर आ जाए, कुछ और चॉपर आ जाए, तो बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट है, डिजाइन वेरिएशन है, वो एक अलग चीज है। तो मैंने देख लिया, मुझे डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन केस होता तो क्या होता, मैं इसको यहाँ क्लिक करता, इस पे क्लिक करके डिलीट कर देता, बट देर इज नन। अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो मुझे पेज दिख रहा है, ये एक्सरे है रिजल्ट, पेज वन के सारे सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने अभी बिल्कुल टच नहीं किया है, सिर्फ मैंने स्पॉन्सर्ड हाइड किया है, और अगर इररेलेवेंट कोई डेटा है तो उसको डिलीट किया, दैट्स इट, टू थिंग्स। इसको इस कंडीशन में मैं कहता हूं अनसॉर्टेड रिजल्ट या अनसॉर्टेड डेटा। ठीक हो गया, यहां पर आपको आपका कीवर्ड दिख रहा है, यहां पर आप चाहें तो सर्च वॉल्यूम दोबारा देख सकते हैं, यहां पे आपको सर्च वॉल्यूम भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना है वो बता रहा है आपको, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस $24, एवरेज बीएसआर इतना है, और रिव्यूज 5224 है। इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स कितने हैं वो देख लेते हैं हम, रिलेटेड कीवर्ड्स और भी इससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स कितने हैं। ये फायदा हो जाता है इस तरह से कि आपको इसके अदर कीवर्ड्स भी पता चल जाएंगे यहां से। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो सॉर्ट कर लूंगा, तो ये देखिए वेजिटेबल चॉपर, आपको 10,000 की सर्च वॉल्यूम का एक और कीवर्ड मिल गया है, वो है वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर। ठीक हो गया, और इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ भी आप यहीं से देख सकते हैं। सो दिस इज अनदर थिंग, लेकिन आप देख रहे हैं ये अब जाके 10,000 पे गया। सो दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसको बंद कर लें। एक्सक्यूज मी। अब हमने क्या करना है, वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा काम होता है वो आपके फर्स्ट रिजल्ट में होता है, वो है अनसॉर्टेड डेटा। मैं जो जो चीज कह रहा हूं और देख रहा हूं वो आपके क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, मुझे क्योंकि जुबानी याद है इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, आपका जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर, हम चाहें तो यहाँ से इसको सॉर्ट और रीसॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है प्रोडक्ट डिटेल्स, जिसमें उसके टाइटल्स लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, अब क्या है कि मैंने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसके अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, और आपका मेन कीवर्ड क्या है, वेजिटेबल चॉपर। ठीक हो गया, वेजिटेबल चॉपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे भी दिख रहा है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है वेजिटेबल चॉपर। इस तरीके से आपने 20 सेलर्स देखने हैं जिनके अंदर जो है वो आप 60% या 50% आपने देखना है कि ये कीवर्ड यूज किया हुआ हो इन टाइटल्स में, 50% सेलर में। ठीक हो गया, तो आपके 20 सेलर्स कहां पर आएंगे, 26 पे, ये आपके
20 सेलर्स हैं यहाँ पे, 20 सेलर्स यहां तक। ठीक हो गो, ये आपका 20 सेलर है। तो मैंने यहां तक देख लिया भाई, सबके पास वेजिटेबल चॉपर लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है किसी ने वेजिटेबल चॉपर ना यूज किया हो गया जी। अगला कॉलम है एसिन का, इसका हमने कुछ नहीं करना। उससे अगला कॉलम है ब्रांड का। अब एक चीज यहां पर मुझे देखनी है, वो क्या देखना है, ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन क्या होता है? ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ये टॉप 10 का ये टॉप 20 का रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक ब्रांड है जो कि बार बार मौजूद है, मुनफिक्स 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 मुनफिक्स। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें एक ब्रांड 6 बार आ रहा हो या 6 बार से ज्यादा आ रहा हो, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसको हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट है। अगर पेज 1 पे सिर्फ एक ही ब्रांड दिखेगा तो सारी सेल वही लेकर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ब्रांड हो और 3 ब्रांड हो और 20 के 20 सेलर जो है सब के सब उन्होंने कवर किया हुआ है। कोई 5 बार है, कोई 4 बार है और कोई 3 बार है। ये 5 4 3 मिला के कोई 20 बन जाते हैं यहाँ पे। अगर तो 5 5 5 बन जाते हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि 2 या 3 सेलर ने उस पूरे नीश को डोमिनेट किया हुआ है। सारी सेल 2 या 3 सेलर लेके जा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसको हम कहेंगे डोमिनेट कर रहे हैं ये। लेकिन यहां पर क्या है, डोमिनेशन नहीं है। पेज 1 पे हर सेलर बैठा हुआ है और हर सेलर कमा रहा है, तो ये डोमिनेशन से बाहर निकल गया। तो हमारा ये चेकलिस्ट क्लियर है, डोमिनेशन खत्म। उसके बाद है कॉलम रेवेन्यू का। रेवेन्यू में हमने क्या देखना है कि क्या हर सेलर पेज 1 पे अर्निंग कर रहा है, क्या हर सेलर पेज 1 पे $10,000 से ऊपर कमा रहा है। 10,000 नहीं तो 8,000 कह लें, $8,000 से ऊपर कमा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 50 60 60% जो है वो सेलर पेज 1 के ऊपर $8,000 से ऊपर कमा रहे हो। सो एटलीस्ट दे आर अर्निंग सो दैट वी लॉन्च एंड वी कैन अर्न सेम काइंड ऑफ मनी। तो ये कम से कम अमाउंट मैंने बताया आपको, उससे ऊपर काफी लोग मौजूद होंगे। सही है, तो हमने ये बेंचमार्क रखना है अपने पास। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि पेज 1 पे क्या सिचुएशन है। तो आप देखिए सबके सब हजारों और लाखों में कमा रहे हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर। हमारा रेवेन्यू का सेक्शन भी क्लियर है। हम ये देख रहे हैं कि पेज 1 के ऊपर बिजनेस ठीक ठाक हो रहा है। एवरी सेलर इज सेलिंग वेरी वेल। अगला है सेल्स यूनिट। हर सेलर कितने यूनिट सेल कर रहा है। ये देखिए आप 31,900 यूनिट सेल कर रहा है, 19,000, 11,000, 3,000, 2,000, 3,000। इस तरह करके अगर आप देखें तो ये सेल्स यूनिट और सेल हो रहे हैं और हर शख्स जो यहाँ पे 400 यूनिट से ऊपर बेच रहा है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्राइटेरिया, बट अगेन हम देखते हैं कि सेल कैसी चल रही है। ठीक है, पेज 1 के ऊपर इतने यूनिट्स बिक रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला आता है सेल्स ग्राफ। आप देखें पेज 1 के ऊपर जो कमा रहे हैं, क्या वो स्टेबल कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग स्टेबल है। आप एक और चीज मैंने आपको बताया था, बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। आप देखें क्या बीएसआर स्टेबल है। तो भी आपको दिखाता हूं बीएसआर स्टेबल किस तरह से देखा जाता है। ये देखें, ये जब इसने शुरू किया उसके बाद इसका बीएसआर बिल्कुल नीचे गिरा है, उसके बाद ये स्टेबल है, स्टेबल स्टेबल स्टेबल, नीचे ही मौजूद है। इसका मतलब ये शख्स स्टेबल अर्निंग कर रहा है। अगले पे आ जाए, इसका बीएसआर देखें। इसका बीएसआर जो है क्यूएसआर है, ये रहा। इसका बीएसआर शुरू में फ्लक्चुएट किया है, लेकिन उसके बाद कब से स्टेबल हो गया, 2021 से। पिछले पूरे साल से ये स्टेबल बैठा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाए। तो इस तरीके से हमने कम से कम 5 सेलर को देखना है। पेज 1 के ऊपर जो सेल कर रहे हैं, आर दे स्टेबल सेलर्स, स्टेबल सेल कर रहे हैं,
उनकी सेल्स जो है वो स्टेबल है, ये देखिए स्टेबल है। 5 सेलर कम से कम चेक करें, स्टेबिलिटी चेक करें, देन यू आर गुड। अगला लम्हा है प्राइस का, अगला स्टेज है, अगला सेक्टर है प्राइस का। ये प्राइस देखें, ये एक टोन में होना चाहिए। 22, 32, 32, 22, 20, 19, 17, 18, 18, 22, 34, 19, या 20 है, 13 है, 22 है, 22 है। ये देखें, ये प्राइस एक रिदम में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 100 है, 150 है, ऐसा नहीं है। बल्कि प्राइस एक कंसिस्टेंसी के साथ मौजूद है, सबकी प्राइस एक टोन में मौजूद है। ये कहलाता है प्राइस कंसिस्टेंसी। तो हमारा ये सेक्टर भी क्लियर हो जाता है और प्राइस कंसिस्टेंट है। अगला स्टेज है हमारा रिव्यू का। रिव्यू मैंने आपको बताया था कि रिव्यू का मतलब है कंपटीशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव अ गुड लुक। आप देखिए टॉप 20 के अंदर क्या 5 नहीं, बल्कि 5 नहीं, 7 लोग ऐसे हैं कि जो 500 से बिलो रिव्यूज मौजूद है। अगर 20 लोगों में 7 लोग 500 से कम रिव्यूज के साथ मौजूद हैं, इसका मतलब वहां पर गैप है, हम वहां पर कंसीडर करेंगे लॉन्च करने के लिए। तो ये हमारे 20 कहां तक जाते हैं, यहां तक। एक, दो, तीन, नहीं बल्कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांच है यहां पे, 7 नहीं है। तो समहाउ मुझे यहां पे मैं इसको मुझे बोलना पड़ेगा कि ये एक नीश है जो कि कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, 5 गैप मौजूद है। और इसको अभी हम रिव्यू के कॉलम में या रिव्यू के नोट्स में हम लिखेंगे एनालिसिस में कि दिस प्रोडक्ट सीम्स कॉम्पिटिटिव बिकॉज ओनली 5 sellers आर देयर विद लेस देन 500 रिव्यूज। और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, वी शुड हैव एटलीस्ट 7। सही है, बट देर इज अ गैप। अब हमारे पास अगला आता है क्रिएशन डेट। इसमें हम ये देखते हैं कि ये लॉन्च हमारी कहीं न्यू तो नहीं है, जिसको अभी 2 महीने या 3 महीने हुए। तो हम पूरा देख रहे हैं कि वो 2021-2019 की लॉन्च है मोस्टली। सो दिस इज वेल ओल्ड लिस्टिंग्स। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया क्लियर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जनाब, एफबीए फीस यहां से देख सकते हैं आप कि हर प्रोडक्ट की एफबीए फीस क्या है, ताकि आप कंपैरेटिवली देख सकें कि किसी की हाई है और किसी की लो है, तो क्यों। यू नीड टू फाइंड आउट सो दैट यू कैन सेव मनी एज वेल। उसके बाद क्या है, रेटिंग है। रेटिंग के अंदर क्या है कि आपने देखना है कि आपके 20 सेलर्स में से आप 70% जो है वो 4.2 प्लस हो। ठीक है, अगर 5-6 अगर कम है तो इट्स ओके, वी कैन इग्नोर दैट रिजल्ट। लेकिन 70% आपके पास 4.2 प्लस होना चाहिए। ये भी क्राइटेरिया कैसा है हमारे पास। उसके बाद आगे आ जाए, amazon डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर amazon टॉप 5 में 1, 2, 3, 4, 5 टॉप 5 में 3 बार amazon है, उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर पूरे टॉप 20 में 5 से 6 बार amazon मौजूद है, तो उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, amazon की इतनी हैवी प्रेजेंस और amazon की टॉप प्रेजेंस, ये दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। आगे आ जाए, स्टैंडर्ड साइज है, सारे के सारे स्टैंडर्ड साइज है। अगर 2, 4 या 5 ओवर साइज है तो वी विल स्वालो, हम उसको इग्नोर करेंगे। कैटेगरी हमने देख लिया। आपके 60 से 70% आपका जो है वो सेलर क्या होना चाहिए, एफ बी ए होना चाहिए। अगर 30% में एफ बी एम है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वेट आपका जो है अंडर 5 पाउंड होना चाहिए, वो भी मौजूद है 5 पाउंड। अनसॉर्टेड में हमने तकरीबन सारे ही कॉलम्स देख लिए। और जो उसके अंदर हमने देखा क्या, कि कीवर्ड मौजूद होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपकी रिव्यू कम होने चाहिए ताकि कंपटीशन कम हो, न्यू लॉन्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमने अनसॉर्टेड डेटा में देखा है, जो कि आपके वैलिडेशन का एनालिसिस नंबर 1 है। तो वैलिडेशन के अंदर आपने कम से कम 4 एनालिसिस करने हैं। तो पहला एनालिसिस आपका हो गया अनसॉर्टेड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं,
here and I will going to write step 1 तो नहीं बल्कि analysis number 1 which was unsorted data। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, एनालिसिस नंबर 2। एनालिसिस नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो भी एनालिसिस होगा वो होगा सॉर्टेड रिजल्ट। अब हमने सॉर्टिंग करना शुरू करना है और देखना है बाकी रिजल्ट्स कैसे हैं उस हिसाब से। तो लेट्स डू दैट। ठीक कर लो। तो वापस हम आते हैं अपने पेज पर और इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वैलिडेशन के अंदर अनसॉर्टेड के अंदर जो है हमने किया क्या। अनसॉर्टेड के अंदर अगेन हमने प्रेजेंस ऑफ कीवर्ड देखा। अनसॉर्टेड के अंदर हमने जो है प्राइस कंसिस्टेंसी देखा, हमने रेवेन्यू देखा, हमने उसके बाद जो है फर्दर रिव्यूज कंपटीशन देखा हमने। ठीक है, ये मेरा बेटा है। तो ये तमाम चीजें हमने अनसॉर्टेड के अंदर जो है एनालिसिस किया हमने, और उस एनालिसिस के अंदर जो है हमने ये देखा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो 5 रिव्यूज के साथ, लेस रिव्यूज के साथ मौजूद है। लेकिन 5 रिव्यूज अगर मौजूद है वहां पे लेस देन 500, दैट इज नॉट गुड। हमें नजर आ रहा है कि वो कॉम्पिटेटिव है, तो इसलिए हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कि हमें लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो एनालिसिस 2 के अंदर है।